पहला शुरुआत में बताया कि मैं आज़ाद हिंद फौज में भी रहा और ये देश आज़ाद होने के बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी में भी रहा। 14-15 साल मतलब यो खूब रहा। जब चौधरी साहब जो थे वे मतलब नहीं रहे, वो क्या नाम अजीत सिंह आ गए और टिकैत साहब का आंदोलन शुरू हो गया, तो उसी दिन से हम छोड़कर और टिकैत साहब की साथ में हैं, आज भी हैं और रहेंगे इतने जीवोंगे। तो वो परिवर्तन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया और किसी ने नहीं किया। उस मतलब किसान को बोलना सिखा, किसान को अपनी बात कहनी सिखाई और कोई अधिकारी हो उसके सामने जाकर अपनी बात को कहने का हक दिलवाया। मैं ये कारण मानता हूँ कि वे अपने स्वार्थ के लिए किसान यूनियन को यूज करते हैं, वरना उन्हें अपना स्वार्थ अच्छा लगता है कि इनकी आड़ में तुम्हारा दबाव बनेगा और तुम्हारी पूछ होगी और तुम उसमें काम करोगे, इसे तुम अब इसके गांव में ले जाओ, ये कर जाओ। अच्छा, तो टिकैत साहब ने कहा, हाँ भाई राजीव साहब सुन ले बात, हम अभी आ रहे और अपना फावड़ा और बाण लेकर आवांगे और इसमें मतलब ही खंदक देकर अपनी में बांटेंगे ही करेंगे। हमारी पैदाइश जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसमें हम शामिल हुए। 14-15 लड़के पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। देश किसानों के आंदोलनों को हम कवर करते रहें और किसानों को बीच बीच में हम दिखाते रहें किस तरीके से वो खेती करते हैं, क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आती हैं। उसी विषय में हमारे साथ मौजूद हैं 90 वर्षीय जो किसान रहे हैं और जिन्होंने अपने जीवन में प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को बदलते हुए देखा है, श्री ओम प्रकाश जी। सर बाबा जी, स्वागत आपका न्यूज़ वाला नेटवर्क में। ये बताइए हमारे दर्शकों की आपकी पैदाइश कब की है? हमारी पैदाइश जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसमें हम शामिल हुए। 14-15 लड़के पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, देश की आज़ादी में जी। और सब मतलब यो कि पूरे दिल तो पूरी उससे जब भी कहीं ज़रूरत पड़ी थी, जब भी हम लोग सब इकट्ठे जाया करते थे गाँव के और उसमें शिरकत करते थे। अच्छा, उसके बाद आज़ादी के बाद से और अभी तक किसानों की स्थिति में उतना परिवर्तन आया नहीं है, तो क्या कारण आप मानते हैं? क्योंकि आपने 90 वर्ष की आयु में अपने सामने बहुत सारी सरकारें आई गई, उसके बारे में बताइए हमें। पहला ऐसा वक्त था कि हर आदमी बाहर नहीं निकलता था, ना इतना पढ़ा लिखा था, अनपढ़ थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। जो मतलब मुखिया एक बना देते गांव के अंदर, जो वो कर देता, सारे गांव में एक चौकीदार चला जाता और जिसे भी चाहता उसे बुलावता और अपनी बात कहलवाता और करता। ये पोजीशन उस जमाने में थी, कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। अच्छा, आज़ादी के बाद से और अभी तक के कोई ऐसे किस्से आपके जीवन में रहे हों जिन्होंने सरकारों को हिलाकर रख दिया हो? वे टिकैत साहब ने जब चौधरी चरण सिंह गुजरे उस टाइम पर उसे ये कहा गया कि भाई इन्हें जगह दो और इनकी भी मतलब यो अंत्येष्टि की जाएगी। तो वहाँ से मतलब यो सरकार ने ये कहा कि हम मीटिंग कर ले, यो कर लें, वो कर लें, और मीटिंग चलती रही। जब जाकर 2 बज गए और उन्होंने कहा भाई यहाँ इसकी जगह है नहीं, इसे तुम अब इसके गांव में ले जाओ, ये कर जाओ। अच्छा, तो टिकैत साहब ने कहा, हाँ भाई राजीव साहब सुन ले बात, हम अभी आ रहे और अपना फावड़ा और बाण लेकर आवांगे और इसमें मतलब ही खंदक देकर अपनी में बांटेंगे ही करेंगे। अच्छा, इतना चौधरी साहब मतलब यो उन तक कह कर बाहर निकले, एकदम किसान घाट चरण सिंह का बनता नजर आ, जनता कहने चलो भाई चलो भाई, तो किसान घाट बना और नहीं तो यहाँ कोई मूर्ति नहीं रहने की, सब तो पहले किसान घाट रहेगा क्योंकि किसानों का देश। अच्छा, सरकारें अभी भी पलटती रही हैं, जो अभी विपक्ष में है वो जब भी किसान आंदोलन हुए वो आपके साथ होती हैं, जो अभी सत्ता में है जब वो विपक्ष में रहती है तो आपके साथ रहती हैं। तो सरकारें जो किसान संगठन हैं आप देखते आ रहे हैं पहले से, तो सरकारें किसानों पर भरोसा नहीं है या फिर किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रही सरकारें, क्या कारण मानते हैं आप? मैं ये कारण मानता हूँ कि वे अपने स्वार्थ के लिए किसान यूनियन को यूज करते हैं, वरना उन्हें अपना स्वार्थ अच्छा लगता है कि इनकी आड़ में तुम्हारा दबाव बनेगा और तुम्हारी पूछ होगी और तुम उसमें काम करोगे।
अच्छा, देश की आज़ादी से पहले जो शासन था ब्रिटिश हुकूमत का, अंग्रेज़ों का, और अभी हमारा शासन है, हमारी सरकार बन रही है, अपने लोग हैं, तो जो वो शासन था और अभी का जो शासन है उसमें क्या फ़र्क आप मानते हैं? क्या कुछ फ़र्क लग रहा है या किसानों की स्थिति अभी भी वैसी है? नहीं, फर्क लग रहा है कि उस वक्त मतलब पढ़े लिखे कम थे, और जो पढ़ा लिखा था वो है मतलब आगे जाता पूरे हमारे क्षेत्र में दो चार आदमी थे जो जाकर थाने में भी किसी किसी पर अर्ज करी, नहीं तो वरना कोई पूछने वाला था, हिम्मत नहीं थी कि गांव उसमें थाने में चला जा। और अब कोई किसी किस्म का संकोच नहीं है, जा कहते हैं हाँ ये काम ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ये काम गलत क्यों कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये किसानों की बात हो गई, आपने दौर देखा है और भी प्रधानमंत्रियों का, तो कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों की बात को सुना हो या एक मतलब छाप छोड़ी हो देश पर, देश को बदलने के लिए? कोई ऐसा प्रधानमंत्री है? कोई किस्सा में बताइए प्रधानमंत्री का। तो वो चौधरी चरण सिंह हो, जो किसानों की लड़ाई लड़े हैं और किसानों की बात करी है और किसानों की ही बात छोड़ गए हैं। जो अधिवेशन में नागपुर में मतलब चौधरी चरण सिंह ने खड़ा होकर कांग्रेस सरकार की मीटिंग चल रही थी, और वहाँ से यूँ कहा कि जिस वक्त वो पीछे से खड़ा होकर बोल रहा कि सहकारी खेती होगी ये होगा, तो वहाँ से चरण सिंह ने खड़ा होकर कहा था, कहने लगा ये कभी नहीं होगा, ये दो भाई इकट्ठे तो रह नहीं सकते, पूरा देश इकट्ठा कैसे रहेगा, हम बताएं उन्हें तो बताए। तो उन्होंने कहा था कि देश की सब जमीनों की चकबंदी हो, कैसे हो सकती है। तो जवाहरलाल ने ये कहा था कि कौन लड़का है जो हमारे सामने बोल रहा है, लेकिन उसने उसी वक्त इस्तीफा देकर और अपनी किसानों की बात कहनी शुरू करी थी, किसानों का ही मसीहा रहा। अच्छा, आप जब से किसान आंदोलन में हैं, आप खुद भी किसान हैं, तो क्या आप परिवर्तन देखते हैं या फिर देखना चाहते हैं, या फिर वो हो गया है अभी भी, और हुआ है तो वो कैसे हुआ है, या होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए? तो वो परिवर्तन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया और किसी ने नहीं किया। उस मतलब किसान को बोलना सिखाया, किसान को अपनी बात कहनी सिखाई, और कोई अधिकारी हो उसके सामने जाकर अपनी बात को कहने का हक दिलवाया। अच्छा, जैसे सरकारें आरोप लगाती हैं विपक्ष पर, कोई भी पार्टी हो, कि विपक्ष किसानों को भरमा लेता है, तो सरकारें शायद ऐसा समझती हो कि किसान बिलों को पढ़ नहीं पाते, या उनके जो बिल पास हुआ है अभी लोकसभा या राज्यसभा में, तो उनके अगेंस्ट में है, ये विपक्ष उनको बताता है। तो किसान इतने कैपेबल हैं कि वो खुद पढ़ पाएँ, खुद देख पाएँ कि क्या उनके भविष्य के लिए अच्छा है क्या नहीं है? क्या मानते हैं? वे किसान जो उनसे मतलब लगाव रखते हैं, उनसे अपनी पैसे अपना उनसे स्वार्थ अपना भला चाहते हैं, किसान का भला कुएं नहीं चाहते। जो उनके साथ लगे हुए हैं, जो किसान का भला चाहते हैं, वे हमेशा किसान यूनियन में रहकर अपना आंदोलन चलाते हैं। अच्छा, अब कोई ऐसा किस्सा बताइए जो रहा हो कभी आंदोलन का, जिससे हमारे दर्शक भी देख पाएं, ऐसा अपने जीवन का कोई किस्सा में बताइए, दो तीन किस्से बताइए जिससे लोग देख सकें, मतलब अच्छा, कि तो जी। देखिए एक सब वहाँ से सबसे पहला मेरठ कमिश्नरी घेरी थी, ओट क्लब पर 20 दिन धरना चला था, और इतना ज़ोरदार चला था कि किसानों ने वहीं से जन्माष्टमी का ये जो त्यौहार है वो भी वहीं मनाया, और किसानों को सब किसानों ने मतलब यो वहीं से सब कुछ उनकी तवज्जो करी, और इतना आंदोलन चला कि कोई किसी किस्म से भी किसी की ताकत ये नहीं हुई कि इसे हटा दे। अपने आप ही बात करके डेपुटेशन बुलाया राजीव गांधी ने और कहा कि मैं आपकी बात मान लूँगा। अच्छा बाबा जी, हमने किसान आंदोलन में देखा है, हम भी आए हैं किसान आंदोलन कवर करने, अभी अभी हम भी बड़े हो रहे हैं, तो किसान आंदोलन में एक बढ़िया बात यह है कि खाना वाना सब मिल जाता है। हाँ, आंदोलन भी चलता है और खाना भी चलता है। सुनो, एक किसान ही ऐसा अन्नदाता है जो किसी सरकार पर दिया जाए, ना किसी धनपति पर दिया जाए, ना करोड़पति पर दिया जाए, जो किसान कर देगा वो कोई करने वाला नहीं है। चलिए, क्योंकि 26 तारीख की हमारी यात्रा निकली थी, हरिद्वार से दिल्ली गई थी, इतना जनता उमड़ पड़ी थी, इतना खाना था, इतना वो था, जो मर्जी में आया, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई हलवा, कोई पूरी, कोई मिठाई, कोई जो भी मर्जी में हो, फल खाना, कहीं पूरी हलवा चल रहा है, कहीं दाल चावल चल रहे, कहीं कुछ चल रहे, कहीं रोटी, कहीं मतलब यो कि किसी किस्म की कमी नहीं आने दी थी। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी सवाल कि आपने आपकी जो आयु है अभी 90 वर्ष की है, हाँ जी। तो आपने अपने जीवन की कितनी आयु
इसमें दे दी है आंदोलनों को, किसानों को? पहला शुरुआत में बताया कि मैं आज़ाद हिंद फौज में भी रहा और ये देश आज़ाद होने के बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी में भी रहा। 14-15 साल मतलब यो खूब रहा। जब चौधरी साहब जो थे वे मतलब नहीं रहे, वे क्या नाम अजीत सिंह आ गए और टिकैत साहब का आंदोलन शुरू हो गया, तो उसी दिन से हम छोड़कर और टिकैत साहब की साथ में हैं, आज भी हैं और रहेंगे इतने जीवन में। चलो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और अपने जीवन के जो भी आंदोलन हुए हैं और जो संघर्ष आपने जारी रखा किसानों के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए और हमें बताने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बता दूं कि ये जो क्या ना हम खंडूरी जो उस वक़्त मुख्यमंत्री थे और हम वहाँ गए कि भाई हमारा भाव बढ़ना चाहिए, हम वहाँ भाव ज़्यादा था, यहाँ कम था और ना हम पैसे टाइम पर मिल रहे ना हम वो लिया, तो उन खंडूरी ने अनसुनी करके और औरतों को मतलब कहता व्यार करता हुआ चला गया। वहाँ आप जाइए उस हरियाणा में ही। अच्छा, तो हम 30 आदमी कुल थे, 30 के 30 निकल के उसके होलसर बाहर आकर बिछा के दरी और नारे लगाए किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो फौरन साले आवाज़ गई और आया और आकर मतलब उसी वक्त किसानों की बात सुनी और माननी पड़ी, मतलब कोई मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो कि भारतीय किसान यूनियन। हमारे यहाँ से सब एक हो। हम सब के लड़ाई लड़ते हैं, गलत बात के लिए कभी भी नहीं झुकते, सही के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य है, लड़ते रहेंगे इतने जीवन में। जी बाबा जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जीवन का जितना संघर्ष आपका रहा है किसान आंदोलन को लेकर और किसानों के लिए, उसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये आपको एपिसोड पसंद आया हमारा देश किसान किसान, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और हमारे पेज को भी फॉलो कीजिए। अगर ये यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ ऑन नेटवर्क, शुक्रिया।